जय। हम आप लोग रोजाना श्री ब्रह्म चेतन जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है कि मैं भगवान का मुंह इसका अंडमान बना है कि मैं तो भगवान का मुंह के अलावा किसी का नहीं। हमें कुछ चाहिए ऐसा जब लगता है, लेकिन वह न मिलने पर हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन सब परमात्मा ही करते हैं ऐसा मान लें तो चिंता का कारण ही नहीं रहता। भगवान है ऐसा हम जरूर कहते हैं, लेकिन क्या है हमारा विश्वास सच्चा है? कोई आदमी जब डूबने लगता है तो उसके हाथ यदि पत्थर भी आ जाए तो उसे लगता है कि वह पत्थर मुझे डूबने से बचा लेगा, और उसे पकड़कर वह खुद भी उसके साथ डूब जाता है। इसलिए कहता हूँ कि भगवान है ऐसा हमारा सच्चा विश्वास नहीं है। हम केवल मुंह से ही कहते हैं, नहीं तो हमें चिंता क्यों होती?
साक्षात भगवान भी हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं, तब भी हमारा पीछा करने वाली ये चिंता और ये सुख खत्म नहीं होंगे। इसका कारण है कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास ही ठोस नहीं। सच पूछो तो परमेश्वर की इच्छा को यदि प्रमाण मान दिया तो फिर सुख दुख मानने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वह जैसा मुझ में है वैसा ही दूसरों में है। अतः दूसरा मेरे साथ कुछ भी करे तो मुझे उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए हम ऐसी भावना रखकर करते कि हम भगवान के हैं, वह हमारा रक्षक है, इससे कुछ भी हो जाए तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। और यह सब नाम स्मरण से सबता है। अतः मैं आज से निरंतर नाम स्मरण करूँगा, ऐसा निश्चित करना चाहिए। उस दृष्टि से प्रयत्न जारी रखना चाहिए। परमेश्वर की शरण जाकर मुझे ऐसा आचरण करने की बुद्धि दो, ऐसी उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। मन के साथ पहले थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ती है। छोटे बच्चे को स्कूल में भेजते समय शुरू में थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ती है। बेटी को पहले ससुराल भेजने में ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन प्रारंभ से हमें थोड़ा तो नियम के अनुसार आचरण करें। उदाहरण के लिए भोजन करने के पहले, रात को सोते समय और सवेरे उठते ही नाम स्मरण अवश्य करें। ऐसा यदि किया गया तो जीवन में बहुत कुछ उपयोगी सिद्ध होगा। गृहस्थी के लिए तो प्रयत्न जारी है, उसे वैसा ही जारी रखें, लेकिन मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन हो, ऐसा कहते रहें। मन में भगवान की याद रखने पर वह धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अंत में उसका पर्यावसन लगन होगा। मान लो किसी आदमी को घर बनवाना है तो वह क्या करता है, वह कहता है मुझे घर बनवाना है और उसके लिए वह पैसा बचाता है। जेवर खरीदने या बनाने का मौका आया तो संयम करता है। मन से कहता है अरे घर बनाना है ना तो पैसे बचाओ, क्योंकि से मन में घर की बात हमेशा स्मृति में रहेगी। जैसी यह बात है वैसे ही भगवान मुझे चाहिए, ऐसा केवल कहते रहने से भी मनुष्य गृहस्थी के उलझन में न अटक कर विषयों का भोग संयम से करेगा। और जब भगवान के चरण कमलों की लगन लग जाएगी तो वह प्राप्त होने तक उसे चैन नहीं आएगा। वृत्ति को भगवान में स्थिर रखें। मेरी देह परमात्मा साधना में बाधक है, यह कहना सत्य नहीं। वह सहायक होती है, वह बाधक होती नहीं। इन दोनों बातों में विशेष तत्व नहीं। यह देखें कि हमारी वृत्ति कहाँ उलझी गई। भगवत भजन में दिन बिताना चाहिए ऐसा लगने लगा तो, लेकिन उसी क्षण संगत हुई खेल खेलने वालों की तो उसका मन रखने के लिए यदि खेलने गए तो भगवान के स्मरण से हटने लगेंगे। फिर परमार्थ कैसे सधेगा। माने आज तक आपके लिए पसीना बहाया, छोटे से बड़ा किया, वही माँ ब्याह होने पर विषय में अड़चन होने लगी तो वह आपको दुश्मन लगने लगे। वास्तव में दोनों ही देह में फर्क होने जैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वृत्ति में परिवर्तन हुआ। हम विषय में ही उलझ गए तो उसे क्या कहा जाए। हम सुखी काहे से होंगे यह हमने अपनी समझ से तय किया, किंतु इस संसार में पूर्ण सुख अथवा पूर्ण दुख देने वाली क्या कोई चीज है जो सच है या झूठ है, उसका हमें विश्वास नहीं होता। उनके बारे में हम व्यर्थ ही विचार करते रहते हैं। दूसरा आदमी जब हमें कष्ट देता है उस समय उसमें 50% अपनी कल्पना ही होती। बच गया 50% तो बच गया, उसका मैं अपने घर पर असर नहीं होने दूंगा। ऐसी वृत्ति रखी गई तो परेशानी वहीं खत्म हो जाएगी। हमारी वृत्ति लगातार बदलती रहती और संसार भी लगातार बदलता है। इसलिए अमुक परिस्थिति के कारण दुख और विशेष
परिस्थिति के कारण दुख होता है, यह मानना ठीक नहीं है, क्योंकि दुख सुख अस्थिर होते हैं। शास्त्रों के नियम वृत्ति को स्थिर कहते हैं। भजन, पोथी, वाचन, मंदिर निर्माण आदि बातें यदि वृत्ति में सुधार करने के लिए नहीं की जाएंगी तो ये सब केवल मनोरंजन मात्र ही होता है, उनसे सच्चा फायदा नहीं होता। रेलगाड़ी प्रतिदिन काशी जाती, लेकिन उसे कोई काशी यात्रा का पुण्य लाभ नहीं होता। काशी यात्रा का पुण्य लाभ होता है उन यात्रियों को जो उस रेल में चढ़कर भीतर बैठकर काशी जाकर के और गंगा स्नान करते, विशेषकर के भक्तिभाव के दर्शन करते। वैसे ही केवल देह से पूजा पाठ करने से परमार्थ नहीं सकता। हमारी वृत्ति भगवान से संलग्न होनी चाहिए। भगवान का रूप लगातार सामने नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसका रूप ध्यान में नहीं आया तो भी उसका हम नाम स्मरण करें। जितना भी ध्यान में रहे तो भी हमारी वृत्ति तो सुधार होगा। हमारी आंख में यदि धूल कण भी चला जाए तो भी वह चुभता है। महीन धूल कण से भी वृत्ति अधिक सूक्ष्म होती है, वह तो केवल भगवान की समझ में आती है और इसके कारण उसके सामने धोखाधड़ी नहीं चलती। विषय भोग का मौका आने पर जो उसमें नहीं उलझता उसे समझे कि उस पर भगवान की सच्ची कृपा हुई। भगवान से अलग ना होना, उसका विस्मरण न होना, उसके नाम स्मरण में रहना, उसी में सच्चा संतोष होना, यही शांति और सुख है। और ये श्री सीताराम। जय।